हाय यूट्यूब फैमिली, वेलकम है आपका फिर से मेरे एक और रिएक्शन वीडियो पर। तो मैंने अभी कुछ चीज़ें पढ़ी हुई थी तो मुझे लगा कि मुझे वो शेयर करना चाहिए कि आप लोगों ने अभी जो भी देखा कि चटोरी रजनी है जिनने 1 या 2 दिन पहले अपने फेसबुक अकाउंट पर जो वीडियो बनाई थी, और उस वीडियो में उन्होंने अपने बेटे के लिए जो मोक्ष पार्टी रखी थी या उनके लिए जो एक प्रेयर मीट रखा हुआ था, उसमें उन्होंने अपने सोशल मीडिया के जो कई फॉलोअर्स हैं या सोशल मीडिया की कुछ फैमिली है उनको भी इनवाइट किया हुआ था। उन्होंने इनवाइट किया हुआ था कि हाँ, कुछ लोग हैं जिन्हें मुझे बुलाना चाहिए क्योंकि वो भी मेरे फैमिली के जैसे हैं। पर उनमें से कुछ लोग आए थे, और होता है आज के टाइम पे कई लोग ऐसे होते हैं जिनको शायद ये चीज़ समझ में नहीं आती कि हम किसी के दुख में जा रहे हैं या सुख में जा रहे हैं, कहीं भी जाते हैं तो वो शायद वीडियो बनाने लगते हैं, कैप्चर करने लगते हैं हर चीज़ पर। यहाँ पर कैसा माहौल था सब समझ ही सकते हैं। एकलौता बच्चा किसी का गया था, कैसा माहौल था वहाँ पर। कुछ लोग बाकायदा नाम के साथ ये पोस्ट की गई थी कि एक फूड ब्लॉगर टाइप की है वो, उनका नाम भी है मनीषा कुछ, वो गई थी और उन्होंने बिना फैमिली की इजाज़त लेकर वहाँ की कुछ वीडियोस बनाई, और वीडियोस बनाने के बाद आकर बिना परमिशन के पोस्ट भी की, जो शायद जो चटोरी रजनी है उनको पसंद नहीं आया है। उनको नहीं लगा था कि ऐसा कुछ होगा। वो एक प्राइवेट मतलब रखना चाहती थी कि वो सब चीज़ें उनके खुद के सोशल मीडिया अकाउंट पर कुछ भी नहीं आया है जो उन्होंने मोक्ष पार्टी रखी थी उसका। तो उसके लिए सबसे पहले जो उनके अकाउंट्स हैंडल करते हैं, चटोरी रजनी के अकाउंट्स जो हैंडल करते हैं, पहले तो बाकायदा पोस्ट की गई थी। पोस्ट में क्या था मैं वो आपको पढ़ के ज़रूर बताऊंगी। तो चटोरी रजनी के फेसबुक अकाउंट पर ये पोस्ट किया गया था। रजनी मैम एंड संगीत सर आर गोइंग थ्रू डिफिकल्ट टाइम, दे ओपन देयर डोर टू द फॉलोअर्स होपिंग that the more people pray for their son, this would make the journey easy toward moksha. But people like मनीषा हंगरी करके उनका नाम है, came shoot video and posted them across social media without the family's consent. The family is in a distress already, but their team are trying to best to protect them for more pain and would also go ahead एंड टेक लीगल एक्शन अगेंस्ट सच बिहेवियर। उसके लिए शायद उन्होंने कोई लीगल एक्शन भी लिया है। रिक्वेस्टेड पीपल टू प्लीज बी एम्फेथिक एंड इफ कैम नॉट देन लीव देम अलोन, टीम चटोरी रजनी। मतलब कि उन्होंने पहले ये जो उनका वीडियो आया है उसके पहले उन्होंने ये पोस्ट ही किया हुआ था, वो भी उनकी टीम ने पोस्ट किया था। पर इसके लिए भी इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे उनके पास, इतने सारे नेगेटिव कमेंट्स आए थे। कई लोगों ने शायद इस चीज़ को समझा कि फैमिली को प्रॉब्लम क्यों हो रही है, पर उनमें से कई लोग ऐसे थे जिन्होंने शायद उल्टा ही चटोरी रजनी की टीम को बहुत ज़्यादा टारगेट किया और बताया कि जब आप लोगों को ये प्राइवेट रखना ही था तो फिर बुलाया ही क्यों था, और वो प्राइवेट रह ही नहीं सकती थी जब आपने कुछ सोशल मीडिया से जुड़े हुए लोगों को ही बुलाया था। पर हाँ, ये बात सही है, पर उसके रिप्लाई में भी उनकी टीम ने आंसर दिया और बोला कि हाँ, शायद ये हम लोगों की गलती है कि हम लोगों ने उनको शायद अपना फैमिली मेम्बर मानकर ही बुलाया था, पर ऐसा नहीं था कि हम लोग ये प्राइवेट जो चीज़ें थी उनको बाहर ले जाना चाहते। और कम से कम एक परमिशन तो लेनी ही चाहिए थी। विदाउट परमिशन कुछ शॉर्ट्स भी डाले हुए थे जिनका नाम मैंने आगे बताया। तो अब देखिए आगे क्या होता नहीं होता तो नहीं पता है, पर हाँ, ये उनकी मर्जी के खिलाफ हुआ था, और जो भी चीज़ें बाहर आई हैं उस प्रेयर मीट से तो वो उनकी मर्जी से नहीं आई थी। अब शायद उन्होंने कुछ लीगल एक्शन लिए हैं, ऐसा बताया तो गया है, पर आगे क्या है हमें पता ही चल जाएगा। और एक चीज़ और, कुछ एक लास्ट स्टोरी जो तरन थे उनके इंस्टाग्राम पर था कि 11th क्लास का लास्ट डे ऐसा कुछ करके, और लास्ट डे इन लाइफ ऐसा कुछ करके उनकी एक स्टोरी सामने आई थी। यदि हो सका तो मैं उसकी स्क्रीनशॉट जरूर लगाऊंगी, नहीं होगा तो फिर आप लोग जरूर देख लीजिएगा, कहीं ना कहीं दिख जाएगा। तो कई लोग बोल रहे हैं कि क्या उनको एक इंट्यूशन हो गया था कि ये मेरा लास्ट डे है या लास्ट है, या ऐसा कुछ सच में होता है कि यदि कोई इंसान जाने वाला है तो उसको पहले से आभास हो जाता है क्या
कि वो जाने वाले हैं, या फिर कई लोग ऐसे बोल रहे हैं कि वो स्टोरी जानबूझकर लगाई गई थी, कहीं तरण ने अपने आप को जानबूझकर सू तो नहीं किया है। शू मतलब आप समझ रहे हो, वो शब्द मैं यूज़ नहीं कर सकती हूँ, तो नहीं किया है। तो पर फैमिली के साइड से तो अभी ये सब कुछ भी नहीं आया है, पर जहाँ तक है बताया गया है कि वो सच में ट्यूशन ही गए थे और ट्यूशन से ही लौट रहे थे। कहीं पार्टी में, कहीं और जगह जो बताया जा रहा है कहीं भी नहीं गए थे, वो ट्यूशन से ही लौट रहे थे। और तरण के परिवार से ये भी आई कि शायद वो स्टोरी जो तरण ने लगाई थी वो उनके फ्रेंड्स भी बहुत ज़्यादा लगा रहे थे स्टोरी पर, तो लोगों को ये लग रहा था कि सच में उसने अपने आप को कुछ किया है, पर कुछ नहीं किया था, वो सच में वहाँ पे गया था। और आगे यदि ऐसा कुछ होगा तो पता चल ही जाएगा, पर उनकी फैमिली की साइड से अभी कुछ भी नहीं आया है। और एक बात मैं भी मानती हूँ, यदि आप मानते हो तो प्लीज़ ज़रूर बताइएगा, क्या नज़र होती है? क्योंकि जैसा देखा गया सोशल मीडिया पर बताया जा रहा है, जो चटोरी रजनी है उनकी फैमिली बहुत मुश्किलों से शायद आगे आई थी, बहुत मुश्किलों से शायद, और अब शायद उनकी लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। अभी अभी शायद उन्होंने अपने घर में भी शिफ्ट हुए थे, जो उनका न्यू घर लिया था, जिसमें अभी हम देखते हैं उनकी वीडियो, और लाइफ में शायद सब कुछ अच्छा चल रहा था, घर लेना और भी जो सब कुछ अच्छा अच्छा चलना, वीडियोस में सब कुछ अच्छा अच्छा दिखाना, खुशहाल फैमिली दिखाना। तो क्या सच में नज़र होती है? सच बताऊं तो मैं खुद मानती हूँ कि ऐसा शायद होता है, नज़र होती है। जब सब कुछ अच्छा अच्छा हैप्पी हैप्पी चलता है, नहीं पता हमारे आसपास इतने लोग होते हैं, किसकी कैसी नज़र होती, कौन किस नज़र से हमें देखता है, नहीं बता सकते। पर हाँ, यदि ऐसा होता है या आप कैसा सोचते हो तो ज़रूर कमेंट कीजिएगा। और जहाँ तक हो सके तो अपनी फैमिली को ज़्यादा से ज़्यादा प्राइवेट रखें, और हो सके तो बुरी नज़र जो होती है, ऐसी बुरी नज़र ना लगे, ऐसी कोशिश हमेशा करें, और अपनी अपनी फैमिली को ऐसी चीज़ों से बचा कर रखें। और जो भी ये सब कंट्रोवर्सी चल रही थी या जो भी ओपिनियन आ रहे थे यूट्यूब पर, फेसबुक पर, तो मैंने वो ही साझा किए हैं। हो सका तो मैं छोटा सा स्क्रीनशॉट हो सका तो मैं लगाऊंगी। और आप लोग क्या सोचते, क्या नज़र थी, या फिर जो चटोरी रजनी के जो मीटअप में जो लोग गए थे, जिन्होंने वीडियो शूट किया है, क्या उनको ऐसा करना चाहिए था या नहीं करना चाहिए था? प्लीज़ कमेंट कीजिएगा। और जो भी पहली बार मेरे चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, क्योंकि देखो ये सब वीडियो बनाने में लोगों को लगता है कि अरे बैठ गए और बोलने लगे। आप दिन में 4 बार कुछ वीडियोस, आप यदि एक वीडियो भी बनाना है ना तो आपको कम से कम 10 वीडियो देखनी पड़ती हैं, सोशल मीडिया पर उनके बारे में सर्च करना पड़ता है, देखना पड़ता है, कहीं हम कुछ गलत ना बता दें। तो ऐसा नहीं है कि हम लोगों ने फ़ोन उठाया और बोलने लगते, हमें भी 10 चीज़ें देखना पड़ता है, सर्च करना पड़ता है कि आखिर हम जो बताने वाले वो सही है या गलत। तो प्लीज़ ये जो मेहनत है हम लोग करते हैं सिर्फ आप लोगों के लिए, और कई लोगों को अभी भी लगता है कि ये दूसरों की वीडियोस के ऊपर क्यों बोलते हैं। तो देखो यूट्यूब हमें खुद कैटेगरी देता है, कुछ रिएक्शन का, जैसे रेसिपीज़ का, फूड ब्लॉगर का, मतलब जो दूसरे के खाना का ब्लॉग करते हैं, या फिर डेली ब्लॉग का, डांस क्लासेस, आर्ट। तो ऐसे ही हमारा जो चैनल है वो रिएक्शन चैनल है, तो हम दूसरों की या जो यूट्यूब पर जो लोग जानना चाहते हैं वो चीज़ की वीडियो बनाते हैं। तो प्लीज़ पसंद आया हो तो प्लीज़ ज़रूर, जो पहली बार आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।